जय श्री राम। कैसी हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि प्रभु बालाजी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज इस भक्त का अनुभव देखने के बाद प्रभु के प्रति आपका विश्वास और बढ़ जाएगा। इस अनुभव को देखने के बाद आप खुद कहोगे कि ये तो सिर्फ हमारे बजरंगबली ही कर सकते हैं। आखिर ऐसा कौन सा संकट आया था इस भक्त पर और कैसे की हनुमान जी ने सहायता, आइए जानते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को सुनिए और समझिए। मैं प्रभु बालाजी के अनुभवों को देख देख के बहुत ही प्रेरित हुई हूँ। हमारे ऊपर भी एक बहुत बड़ा संकट आया था। मैं भी अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। मेरी बुआ के बेटों के ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया था, जिसको चुकाने के लिए उन्होंने बैंक से लोन लिया अपने खुद के घर को गिरवी रखकर, और वो लोन ब्याज के साथ बढ़ता ही गया। धीरे धीरे घर नीलाम होने पर आ गया। ये बात सिर्फ मेरी बुआ और दादी को ही पता थी, लेकिन उन्होंने कभी हमें नहीं बताई। 2 साल पहले अचानक से ही मेरे पापा का मन हुआ कि इस बार रक्षाबंधन पर बुआ के पास जाएं। वे जब रक्षाबंधन पर बुआ के पास गए, जब वो गए तो उनको वहाँ पर ये सब पता चला। वो अपनी बहन को ऐसी प्रॉब्लम में देख नहीं पाए। उन्होंने उनकी हेल्प करने का डिसाइड किया। मेरे पापा से जितना हुआ उन्होंने उतनी हेल्प की। पापा को लगा कि बुआ के ऊपर 8 से 10 लाख का ही कर्ज होगा, क्योंकि बुआ के बेटे कुछ क्लियर बता नहीं रहे थे और झूठ पे झूठ बोलते जा रहे थे। जब बैंक से और बाकी लोगों से पता किया तो वो लगभग 20 से 30 लाख का कर्ज था। ये सुनकर हम सबको तो सदमा ही लग गया। फिर भी मेरे पापा ने हेल्प की। जितनी बातें हमें बुआ और दादी ने बताई थी, उस हिसाब से हमें ये लग रहा था कि जिस घर में अभी बुआ रह रही है, मतलब जो घर नीलाम होने वाला था, उसी में दिक्कत है। तो पहले तो पापा ने बैंक का लोन चुकाया, कुछ अपने पैसों से और कुछ उधार लेकर, और घर को नीलाम होने से बचाया। फिर पापा ने बुआ को दूसरा घर दिलाया, करीब 40 लाख का। हम सबके मना करने के बाद भी बुआ को नए घर में शिफ्ट करने के बाद जो पुराना घर था उसे पापा ने बेचने का डिसाइड किया। बहुत ढूंढने के बाद हमें एक ग्राहक मिला जो उस घर को लेने के लिए तैयार था, लेकिन उसकी एक कंडीशन थी। उसने हमें 1 लाख कर घर लेने के लिए फाइनल कर दिया और बोला कि रजिस्ट्री हम 6 महीने के बाद कराएंगे। मतलब जनवरी 2024 को रजिस्ट्री होनी थी। हमने ये कंडीशन भी एक्सेप्ट की। अब इधर से हमारी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। हमारा काफ़ी पैसा बुआ के मैटर में फंसा हुआ था। पैसों की तंगी होने की वजह से हम लोग बहुत सोच समझ के खर्च कर रहे थे। उसके बाद हमें हर साइड से लॉस पे लॉस होता चला जा रहा था। हर साइड से नेगेटिविटी ही आ रही थी। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इस घर में हो क्या रहा है। रजिस्ट्री होने के कुछ महीने पहले पापा ने जब घर के लीगल पेपर निकलवाए, तब पता चला कि घर तो किसी और नाम पर है और उन पेपर पर बुआ या उनके बेटों का नाम ही नहीं है। फिर पापा ने वो पेपर ठीक करने के लिए दिए, और जिसको दिए उसको पापा ने पूरे 1 महीने का टाइम दिया। नवंबर में पेपर दिए और उन्होंने बोला कि 15 दिसंबर तक मैं आपको पेपर दे दूंगा। हमने 15 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक उनसे कांटेक्ट किया, लेकिन हर बार उन्होंने कोई नया बहाना ही बताया। भैया अभी तक काम नहीं हुआ है। हम इसी उम्मीद में थे कि काम हो जाएगा, और देखते ही देखते 30 जनवरी भी हो गई पर काम नहीं हुआ। मुझे 1 साल होने वाला है हनुमान जी की भक्ति करते करते, और मुझे विश्वास था कि ये काम तो अब हनुमान जी ही कराएंगे। हम हार चुके थे और कहीं ना कहीं उम्मीद भी थी कि भगवान कराएंगे हमारा काम। जनवरी एंड हो चुकी थी, ना तो रजिस्ट्री के लिए उन्होंने कॉल किया हमें और ना ही पेपर्स का काम हुआ। हम सब बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए। रास्ता नहीं दिख रहा था हमें। फिर 31 जनवरी को मैंने बहुत हिम्मत कर बजरंग बाण का पाठ किया, क्योंकि मैं ये मानती थी कि प्रभु को उनके प्रभु की कसम देकर अपना कोई भी काम नहीं करवाऊंगी। मैंने सुबह पाठ किया था और दिन में ही उस ग्राहक का कॉल आया रजिस्ट्री के लिए, लेकिन हमारे पेपर अभी रेडी नहीं हुए थे, तो हमने उनसे थोड़ा टाइम मांगा। फिर मेरे पापा को भी ये रियलाइज़ हुआ कि ये संकट सिर्फ हनुमान जी ही दूर कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे पापा पहले हनुमान जी की भक्ति करते थे, लेकिन जब से
बुआ के मैटर में इन्वॉल्व हुए थे, तब से उन्होंने हनुमान जी से थोड़ी दूरी रख ली थी। वो अपने काम में इतने व्यस्त हो गए थे कि हनुमान जी की पाठ पूजा कर ही नहीं पा रहे थे, मंदिर जा ही नहीं पा रहे थे। फिर वो अगले मंगलवार से ही हनुमान मंदिर में जाने लगे। फिर मैंने शनिवार को 51 राम नाम की माला का जाप किया और उस दिन लीगल पेपर के लिए आदेश आ गया। अब बस कंप्यूटर में फीडिंग करवाने का ही काम बाकी था कि सिर्फ 1 घंटे का था, लेकिन इस काम के लिए भी हमें कम से कम 50 चक्कर लगाने पड़े, तो भी काम नहीं हुआ। इसके लिए मैंने बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, हनुमान चालीसा, राम नाम की माला सब की, लेकिन काम नहीं हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी और खुद को प्रभु की कृपा के योग्य नहीं समझती थी। यूट्यूब पर हनुमान जी की वीडियोस को देखकर रोने लगती थी कि इतने असंभव कार्य भी हनुमान जी ने संभव किए, लेकिन वे हम पर कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर हम एक पंडित जी के पास गए। वहाँ बैठे बैठे मैं मन ही मन में प्रार्थना कर रही थी कि पंडित जी हमें हनुमान जी का ही कोई उपाय बताएं। फिर उन्होंने हमें हनुमान जी का ही उपाय बताया। हमने एक मंगलवार को वो उपाय किया और दूसरे मंगलवार को हमारा ये काम भी हो गया। फिर हमने वो पेपर रजिस्ट्री की प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए दिए, लेकिन हर कदम पर रुकावट ही रुकावट आ रही थी। पेपर्स में फिर एक गलती निकली। हनुमान जी की कृपा से वो भी 2 दिन में सॉल्व हो गई। बस रजिस्ट्री का वेट कर रहे थे, क्योंकि इस पूरे काम में काफ़ी रुकावटें आई, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि प्रभु सब ठीक कर देंगे। तो फाइनली इतनी सारी प्रॉब्लम्स और रुकावटों के बाद हनुमान जी ने की कृपा से 28 मार्च को उस घर की रजिस्ट्री हो गई। ये सब हमारे प्रभु की वजह से ही हुआ। उन्होंने कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। मैं एक और अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। अभी 30 मार्च को मेरी मम्मी की कमर में बहुत दर्द था। इतना दर्द था कि वह उठ ही नहीं पा रही थी और ना ही उनसे बैठा जा रहा था। थोड़ा मूवमेंट ही करती थी तब भी उन्हें बहुत दर्द होने लगता था। उनको ऐसी हालत में मुझसे देखा नहीं जा रहा था, तो मैंने अपने पास थोड़ा सा जल रखा और हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ किया और वह जल मैंने मम्मी को पिलाया। आप यकीन नहीं मानोगे कि वो जल मम्मी को पिलाते ही उन्हें थोड़ा आराम लगने लगा। पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं, लेकिन वह जो असहनीय दर्द था वो तुरंत ही ठीक हो गया। ये सब प्रभु की वजह से ही तो हुआ है। तो देखा आपने कि एक और असंभव कार्य को संभव किया है हमारे बजरंगबली जी ने। इसीलिए संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, प्रभु के ऊपर पूरा विश्वास रखें, उनका सिमरन करें और अपना कर्म करते रहें। तो देखना प्रभु आपकी सहायता करने आएंगे ही आएंगे। तो ऐसे ही हैं हमारे बजरंगबली जी। तो आपको कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार की ये सच्ची घटना? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में बालाजी का जयकारा ज़रूर लगाया करें। जय बालाजी की। अगर आप इस चैनल मन की बात विद कृष्णा पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जय बालाजी महाराज की।